नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि क्लास 5 की बुक है। आसपास इसका ये पाठ है कहानी सपेरों की। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नाग गुम्फन। नाग गुम्फन ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहां भी जाते उसे देखकर, हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांपों का नाच देखने लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। यह ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों की को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गवाना। बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल।
ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की जरूरत है न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले से सांप को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोते को सुनाने के लिए। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा। क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है।